क्या चाहिए मुझे? सब्सक्राइब। और क्या चाहिए? वीडियोस व्यू। कहां पे? यूट्यूब पे। पहला क्वेश्चन ये है कि मुझे फेसबुक की ऑडियंस को कहां लेके जाना है? यूट्यूब पे। कहां लेके जाना है? आया ना गाइस? यस या नो? पहला क्वेश्चन लॉजिकल चीज सुनना कि मुझे फेसबुक का ट्रैफिक को कहां लेके जाना है? यूट्यूब। मतलब एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट को लेके जा रहा हूं। वो कौन सी ऐसी चीज है? पहला कौन सा है? ट्रैफिक। और ट्रैफिक के अंदर क्या डाली जाती है? लिंक। और लिंक किसकी डालेंगे? वेबसाइट की क्या? यूट्यूब की। तो जैसे ही वो दिखेगा, क्लिक करेगा, किधर पहुंचेगा? ये दोनों कहां डाले जाते हैं? किसके लिए यूज किए जाते हैं? एक सेलिंग बिजनेस के लिए कर सकता हूं। किसके लिए? सेल। किसी का वेबसाइट पे ट्रैफिक लेके जाना है, वेबसाइट का प्रोडक्ट सेल करना, तो कर सकता हूं। दूसरा किसके लिए? उसके लिए भी यूज किया जाता है। इजी टॉपिक है, सब क्लियर? सुना, मैंने बोला केस स्टडी तगड़ी तगड़ी आएगी ना। उसकी नेक्स्ट मैंने ये क्यों नहीं, ये सिर्फ वीडियो दिखेगा तो व्यूज कहां के बढ़ेंगे? फेसबुक के। ये यूट्यूब के बढ़ेंगे क्या? नहीं। ये हो गए सब क्लियर? यस या नो? ना एक एक और केस स्टडी। चलो, मजा आ रहा तो फिर थोड़ी चर्चा करें। क्या करें? चर्चा। एक कस्टमर आया, एक वो बोलते ना इन्फ्लुएंसर आया। कौन आएगा सबको? इन्फ्लुएंसर। अपने पास एक इन्फ्लुएंसर आया, बोलता है संदीप सर मुझे फेसबुक के क्या बनाने हैं? पेज लाइक। क्या बनाने हैं? फॉलोवर, या क्या बोलते हैं इसको? पेज लाइक। मुझे पेज लाइक बनाने हैं, बताओ क्या कर रहे हैं? दूसरा वो क्या बोला कि जब भी मैं इंस्टाग्राम में फेसबुक के अंदर कोई वीडियो डालूं उस पर क्या बनाने हैं? व्यूज, लाइक और कमेंट। ध्यान से सुना, मैं जो केस स्टडी ठोकता हूं ना, कहने का मतलब ऐसा क्लाइंट आके पूछे तो ये करना है, ऐसा क्लाइंट आके बोले तो ये करना है, ऐसा क्लाइंट आके पूछे तो ये करना है। आपको तुरंत समझ में आना चाहिए क्या करना है। कौन आएगा सबको? इन्फ्लुएंसर। या छोड़ो, इन्फ्लुएंसर को साइड में रखते हैं। चलो, हाउसवाइफ आई मेरे पास। कौन आई? हाउसवाइफ। अभी एक हाउसवाइफ को खतरनाक एक और दिमाग में लॉजिकल चीज आने लगे। हाउसवाइफ आई, हाउसवाइफ क्या आगे बोली, देखो सर मेरा सन है ना, या मेरी डॉटर है, डांस करती है, या उसको है ना बहुत बड़ा शौक है डांस का, एक्टिंग का बहुत बड़ा, डांस का एक्टिंग का बहुत बड़ा भूत है, शौक है। मुझे उसका सोशल मीडिया मैनेज करना है। क्या मैनेज करना है? सोशल मीडिया। मैं उसके वीडियोस डालती हूँ, सब कुछ करती हूँ, मुझे उसको मैनेज करना है। पर जब भी मैं उसके वीडियोस डालूं, उसके वीडियोस की क्या बननी चाहिए? रीच। क्या बननी चाहिए? रीच। दूसरा उसने क्या बोला कि जो भी वीडियो में डालूं उस पर लाइक, कमेंट और शेयर आना चाहिए। दूसरा उसके फेसबुक के क्या बनाना है? उसके फॉलोवर। बताओ क्या चलाएंगे? समझ में आएगा सबको? देखो ऐसे इन्फ्लुएंसर आते, उनके दो गोल होते हैं, एक तो फॉलोवर गेन करना और दूसरे कंटेंट पे क्या लाना? लाइक, कमेंट और शेयर। लिखो क्या करेंगे? लिखो, वर्ड लिखो, एंगेजमेंट। क्या लिखो? एंगेजमेंट। क्या लिखेंगे सबको? एंगेजमेंट। मैंने बोला ध्यान से सुना बेटा, हर चीज कुछ कहती है, हर कुछ चीज बताएगी आपको। केस स्टडियों के बेस पे मैंने बोला ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना। सबसे डेंजरस गेम क्या है? पिक अप द राइट ऑब्जेक्टिव। ये पकड़ा, ये डालो, ये पकड़ा, ये डालो, ये करके ये करना है। पहला लोग सबसे मेन चीज क्या होती है आपको? अंदर की बात तो जान लेते हैं, बात की बात जानते नहीं है, और वहां इनसे फंसते हैं। मतलब वहीं से क्या होती है? एंटी। अगर बोलते ना कहीं जाना है, रॉन्ग रास्ता पकड़ लिया तो जाएंगे तो सही, लेकिन घुमा के जाएंगे। ये शेयर सबको सुनाओ सी। क्या लेंगे? एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्यों लेते हैं? क्योंकि एंगेजमेंट के अंदर दो ऑब्जेक्टिव आता है। एक आता है पेज लाइक। मेरा लिखो क्या आता है? पेज लाइक। मतलब पेज के अगर फॉलोवर बढ़ाने हैं तो किसके अंदर जाना पड़ेगा? एंगेजमेंट। दूसरा आता है पोस्ट एंगेजमेंट। क्या आता है? पोस्ट एंगेजमेंट। पोस्ट एंगेजमेंट का मतलब क्या? पोस्ट जो फेसबुक के अंदर क्या करेगी? पोस्ट। उसके ऊपर क्या आना चाहिए? लाइक, कमेंट
और शेयर, और देसी भाषा में बोले तो उसको बोलते हैं बूस्ट करो। क्या बोला? बूस्ट। ये सर सबको लिखा आता है, पोस्ट करते बूस्ट करो। सो बूस्ट करने को क्या बोला जाता है? एंगेजमेंट के अंदर क्या ऑब्जेक्टिव आता है? दो, एक क्या आता है पेज लाइक, और दूसरा क्या आता है यस या नो? अरे यस या नो? एक और केस करिए, बैठे पीछे में, हाँ तो मजा आएगा। मैं बोलता एंगेजमेंट के लिए ऐड चलाओ तो समझ में नहीं आता, आता क्या? चलो अब सुन, तू बता। एक गवर्नमेंट का इवेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? इवेंट, बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है। उन्होंने एक इवेंट बनाया, फेसबुक पे इवेंट बनता कि नहीं बनता? कैसे? ये सर क्या बनाया? इवेंट। अब वो ये चाहते हैं कि इस इवेंट को क्या करे? प्रमोट। क्या करे? प्रमोट। बनाते कि नहीं बनाते? क्यों करना चाहते हैं प्रमोट? बताओ। फेसबुक पे क्या बनाया है? इवेंट। क्या बनाया गया सबको? इवेंट बनाया है। इवेंट बनाने का मेन पर्पस गाइस क्या था? कि लोगों को पता चले। ये सुनो, बताइए कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंगे? अवेयरनेस। इसमें आता है इवेंट, आता है इवेंट। एंगेजमेंट में गाइस क्या आता है? इवेंट। अच्छा क्यों आता है एंगेजमेंट में इवेंट? इवेंट का मतलब होता है कि उसके अंदर गोइंग, मे बी, मे नॉट बी, नॉट इंटरेस्टेड, ऑप्शन अलग है। आपने कभी इवेंट पे क्लिक किया तो उसमें क्या हो रही है? वो गोइंग, इंटरेस्टेड, नॉट इंटरेस्टेड, तो क्या बोलते हैं उसको? एंगेजमेंट। तो किसी भी इवेंट को गाइस क्या करना है? प्रमोट करना है। प्रमोट करने के पीछे एक ही ऑब्जेक्टिव होता है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या लाया जाए? गोइंग। क्या लाया जाए? गोइंग। तो उसके अंदर कहां जाना पड़ेगा? एंगेजमेंट में क्या लेना पड़ेगा? इवेंट। और इवेंट को क्या करते हैं? बूस्ट। क्या करते हैं? बूस्ट। क्यों करते हैं? ज्यादा से ज्यादा गोइंग। इज इट ओके गाइस? हम क्लियर? यस या नो? एक और देखिए, एक और एक हिस्ट्री और ध्यान से सुना, ध्यान से समझना। मेरे पास एक क्लाइंट आया, क्लाइंट की हिस्ट्री को सुना, उसने एक सॉफ्टवेयर बनाया गाइस। क्या बनाया? सॉफ्टवेयर। उस सॉफ्टवेयर का उसने एक वीडियो बनाया। क्या बनाया? वीडियो। ध्यान से सुना गाइस, ध्यान से, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुना। उस सॉफ्टवेयर का गाइस क्या बनाया? वीडियो बनाया। मैंने बोला ठीक है, वीडियो व्यूज की ऐड चला देते। किसकी चला देते? वीडियो व्यूज की। तो मैंने उसको बोला सर वीडियो व्यूज की ऐड चला देंगे, लेकिन उसकी कंडीशन क्या थी कि जिस बंदे को एक बार मेरी ऐड दिख गई हो उसको दोबारा नहीं दिखनी चाहिए। ध्यान से सुना गाइस, क्या बोला उसने? कि मेरा ये वीडियो लो, ये वीडियो दिखाओ, लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि एक बार किसी को ऐड दिख गई दोबारा दिखनी नहीं चाहिए उस दिन के लिए। है वीडियो हुई थी। अब गेम तो समझना है। मैंने बोला हर चीज कहीं ना कहीं से क्या कनेक्टेड है, समझना। इस पे ये फेसबुक ऐड की स्पेशल ओपनिंग है। एक महीना धुआंधार फेसबुक चलाने वाला हूं मैं। ये टॉपिक मेरे से रुकेगा इसलिए मैं पहले ले लेता हूं, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। क्योंकि इससे दो चीज होगी, फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐड, इसलिए ये पहले टॉपिक ले रहा हूं। राइट, बताइए। और ये आज तक की हिस्ट्री में पहली बार हो रहा है मैं ये टॉपिक कर रहा हूं, क्योंकि इसकी डिमांड मार्केट में बढ़ चुकी है। पूरा जोर यहां लगे, क्योंकि जो फ्रेश टॉपिक होता है वो फटाफट आप दिमाग में उतारोगे, इसलिए ये चेंज किया मैंने मॉड्यूल। बताओ 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 गाइस, बताओ। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है। अच्छा बेटा एक चीज सुना, इसका मतलब क्या होता है? इंप्रेशन का मतलब क्या होता है? अच्छा दूसरा एक वर्ड और आता है, इंप्रेशन आता है, दूसरा क्या आता है? रीच। इन दोनों का मतलब बताओ यार। एक होता है इंप्रेशन और दूसरा क्या आता है? इन दोनों का मतलब बताओ। लिखो लिखो लिखो, मतलब बताओ। रीच का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट में मेरी ऐड पहुंच गई, उसको क्या बोलते हैं? रीच। जैसे निधि ऐड इसके अकाउंट में दिखी, निधि ऐड इसके अकाउंट में पहुंची, तो रीच कितनी हुई? एक। तो रीच का मतलब क्या है? नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट, जिसके ऐड में मेरी,
जिसमें जिस अकाउंट में मेरी ऐड पहुंचती है उसको क्या बोलते हैं, रीच। इज इट ओके? नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट, याद रखना, मैंने अगेन वर्ड यूज कर रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट। जैसे मेरी ऐड इनके अकाउंट में पहुंची, मतलब इनके फेसबुक पे आई, तो रीच कितनी हुई, और इन्होंने देखा तो इंप्रेशन कितना हुआ, 1। इंप्रेशन का मतलब देखना, रीच का मतलब पहुंचना, ठीक है क्या सबको? रीच का मतलब क्या है, पहुंचना, और इंप्रेशन का मतलब क्या है, देखना। गाइस लिखो लिखो लिखो, बहुत मजा आने वाला है, टेंशन मत लो तुम। एक महीने में अगर 15,000 से 20,000 की सैलरी उठानी है तो तगड़े वे से तैयार हो जाना। और ये मैं वादा करता हूँ, मैं जब वादा कर रहा हूँ 100% की बात हो। क्वेश्चन ये ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना, कि सबसे बड़ी इंडस्ट्री में डिमांड उठने लग गई है परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग में सबसे बड़ी डिमांड है किसकी, फेसबुक। इज इट ओके? इसलिए ध्यान से सुना। यस, क्या बोल रहा था यार, रीच और इंप्रेशन। चलो बताइए क्या मतलब होता है। रीच का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट। इंप्रेशन का मतलब देखा। तो मेरी ऐड इनके अकाउंट में पहुंची तो रीच कितनी हुई, और इन्होंने मेरी ऐड देखी तो इंप्रेशन कितना हुआ, ये से दे सकते हो। अभी आधे घंटे के अंदर, 2 घंटे के बाद दोबारा अकाउंट खोलती है, दोबारा अकाउंट खोलती है, दोबारा मेरी ऐड इनके अकाउंट में आती है, तो बताइए रीच कितनी हुई, 1, और इंप्रेशन कितने हुए, 2। मैंने एक वर्ड बोला था, रीच का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट। इज इट ओके? मतलब एक ही अकाउंट में बार बार ऐड आ रही है तो रीच कितनी होगी, 1, पर इंप्रेशन कितने होंगे, 2, 3, 4, 5। जितनी बार ऐड आती है उसको क्या बोलते हैं, इंप्रेशन। यस या नो? तो मेरी ऐड इनके अकाउंट में आई तो रीच कितनी हुई, 1, इंप्रेशन कितना हुआ, 1। दोपहर में वापस इन्होंने देखा तो रीच कितनी हुई, 1, इंप्रेशन कितने हुए, 2। फिर शाम को ही बोलते वापस ऐड आती है तो रीच कितनी हुई, 1, इंप्रेशन कितने हुए, 3। केस स्टडी को रिलेट करो, मैंने क्या बोला था आपको, उस क्लाइंट का क्या केस स्टडी था कि भाई वीडियो दिखाओ लेकिन यूनिक यूनिक अकाउंट। मतलब एक तो गाइस यहाँ पे ऑब्जेक्टिव जो हम लेते हैं, क्या लेते हैं सबको, रीच। रीच का मतलब क्या है, नंबर ऑफ यूनिक अकाउंट। मतलब मेरी ऐड एक अकाउंट में बार बार नहीं चाहिए मुझे, गूगल या फेसबुक, क्या चाहिए, यूनिक यूनिक अकाउंट में आओ। बेटा ये यहां तक गाइस पूरा गेम समझ में आता, ठीक है? मतलब ये चीज, मतलब आपको समझ में आया आपको कि मुंबई जाना है तो ये रास्ता पकड़ना है, दिल्ली जाना तो ये रास्ता पकड़ना है, राइट है सबको, सौराष्ट्र जाना तो ये पकड़ना है। वैसे मार्केटिंग का डिसीजन किसके बेस पे होता है, मार्केटिंग के गोल। पूछता कोई और है, उठाते कोई और हो, फिर बोलते हैं सर धंधा नहीं हो रहा है, सर बिजनेस नहीं हो रहा है। अरे कैसे होगा, तुमने गोल ही डिसाइड नहीं किया बराबर। इज इट ओके गाइस, हम क्लियर? मतलब कहने का मतलब क्या होता है, गोल के बेस पे कैंपेन रन होती है। इज इट ओके गाइस, हम क्लियर?